गुरुग्राम से ये बड़ी खबर। मानेसर नगर निगम की बैठक में हंगामा। सीनियर डिप्टी मेयर ने मेयर और समर्थकों पर लगाए गंभीर आरोप। मारपीट, धमकी, धक्का मुक्की का है आरोप। महिला पार्षदों से बदसलूकी का भी आरोप। बाहरी लोगों और असामाजिक तत्वों को बुलाने का लगाया गया आरोप। सेक्टर 7 थाने में शिकायत दर्ज कर दी गई है। एफआईआर की मांग की जा रही है। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की जांच कराने की मांग भी की जा रही है। इस बीच आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। खबर से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हैं। नगर निगम की बैठक में यह जमकर हंगामा हुआ है। तो सीनियर डिप्टी मेयर ने मेयर और समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मारपीट, धमकी और धक्का मुक्की का आरोप लगाया गया है। तो फिलहाल सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की जांच कराने की मांग की जा रही है। बदसलूकी का भी आरोप लगाया गया है। तो सेक्टर 7 थाने में शिकायत और एफआईआर की मांग की जा रही है इस मामले को लेकर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम के मानेसर से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो मानेसर नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। गुरुग्राम से ज्यादा जानकारी लिए हुए संजय राठौड़ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? बैठक में जमकर हंगामा हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल साधा, मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम में एक बार फिर मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर आमने सामने हैं। इस बार जो वरिष्ठ उप महापौर है उन्होंने मेयर समर्थकों और मेयर पर मारपीट और गाली गलौज का जो है आरोप लगाया। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव का आरोप है कि सदन की बैठक जो है मेयर ने अपने निजी कार्यालय पे बुलाई थी और वहीं पर कुछ गुंडों को उन्होंने बुलाया था और अपने समर्थकों को बुलाया था और साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी कि बिना मेयर की अनुमति के कोई भी पार्षद अपनी बात नहीं रख सकता है जब तक मेयर अनुमति ना दे। उसी के चलते जब सीनियर डिप्टी मेयर ने इस पर आपत्ति जताई तो जो मेयर के बुलाए हुए कुछ लोग थे और उनके गनमैन थे वो उन्होंने मीटिंग हॉल में बुला लिया और सीनियर डिप्टी मेयर और अन्य पार्षदों को धमकाने की बात कही गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मेयर गुट के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सीनियर डिप्टी मेयर और अन्य पार्षदों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और सीनियर डिप्टी मेयर को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। अब ऐसे में सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव ने गुरुग्राम माफ कीजिएगा मानेसर के सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही साथ सीसीटीवी जो फुटेज है और वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाने की भी मांग की कि वो उनको देखे और उसके बाद ही जो है वो एफआईआर दर्ज करे। तो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है इससे पहले भी सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर कूड़े के मामले को लेकर आमने सामने हुए थे और वो भी विवाद कहीं ना कहीं काफी लंबा चला था। एक बार फिर सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर आमने सामने है। डॉक्टर इंद्रजीत कौर यादव जो मानेसर से मेयर है, निर्दलीय वो चुनाव जीती थी और मेयर बनी थी, उसके बाद भाजपा में वो शामिल हो गई थी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर मानेसर नगर निगम का जो मामला है गरमाता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि अब इस पूरे प्रकरण में क्या मामला दर्ज होता है या फिर जांच की जाती है। जी बिल्कुल संजय, देखने वाली बात होगी कितनी जल्द मामले को लेकर कार्रवाई जो है वो की जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आज 4/8/2026 को नगर निगम मानेसर की हाउस की बैठक थी। मैं उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आज जो बैठक नगर निगम मानेसर की मेयर के ऑफिस में रखी गई, हम साथी पार्षद जैसे ही मेयर के ऑफिस में मीटिंग में पहुंचे, वहां पहुंचने के साथ ही अधिकारी द्वारा एक फरमान जारी कर दिया गया कि कोई भी साथी पार्षद जब तक मेयर की अनुमति नहीं होगी तब तक कोई भी पार्षद अपनी आवाज नहीं उठा सकता। उस एजेंडों में, आज के जो एजेंडे थे उन एजेंडों में मेरे कुछ साथी पार्षदों के साथ भेदभाव किया गया। मैंने जैसे ही उन भेदभाव की आवाज उठाई, मेरे को मीटिंग से बाहर निकलने के लिए बोल दिया गया और अपने सुरक्षा कर्मियों को बंदूक के साथ हाउस में बुला लिया गया। जैसे ही वो हाउस में पहुंचे, पूरे हाउस में डर और भय का माहौल पैदा हो गया। तुरंत की तुरंत मेयर ने मीटिंग को बर्खास्त कर दिया गया। जैसे ही मीटिंग बर्खास्त हुई, मेयर के गनमैनों द्वारा मीटिंग में ऑफिस में ही धक्का मुक्की की गई। जैसे ही हम उनके ऑफिस से बाहर निकले, वहां मेरे साथ और मेरे साथी पार्षदों के साथ भी मेयर द्वारा जो बुलाए गए गुंडे थे उन्होंने हाथापाई करी। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, क्या जनता की आवाज उठाना गलत बात है? मैं भारतीय जनता पार्टी
का सच्चा सिपाही होने के नाते मैं पार्टी से अपील करता हूं कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए, प्रशासन भी इसकी निष्पक्ष जांच करे।